हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री का पेपर था। हम सेट नंबर थर्ड सोल्व करने वाले हैं। सेट नंबर थर्ड में हम सबसे पहले सोल्व करने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में देखो, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्योंकि जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका वो मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा शो करेंगे। मेटेलिक करैक्टर शो करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा उसका होगा जिसके आयंस ज़्यादा होंगे। देखो, ग्लूकोज टूटता नहीं है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता या डिकम्पोज नहीं होता। यूरिया भी डिकम्पोज नहीं होता। के प्लस सी एल माइनस में टूटेगा तो टोटल आयंस हमारे पास होगा 2। और यहाँ पर जो CaCl2 है ये टूटेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में, तो टोटल आयंस होगा हमारे पास 3। तो जितने ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। कंडक्टिविटी सेल हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लेटिनम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें से फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप कौन सा होगा? तो स्लोप जो होता है बेटा वो डिक्रीजिंग में होता है। मीन्स के की वैल्यू माइनस में होगी, -k/2.303। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में एनर्जी ग्रेटर देन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा e⁻−EA/RT। उसके बाद जब हम AgCl को AgNO3 के साथ मिला, मतलब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, AgCl के मोल्स बताने हैं हमको कितने होंगे जब AgNO3 को हम मिक्स करते हैं 1 मोल ऑफ CO NH3 का 6 Cl3। अब देखो यहाँ पर ये 3 Cl जो है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर है। अब कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर है तो आप इसको जब डिकम्पोज करोगे तो ये टूटेगा CO NH3 का 6 और यहाँ पर 3 प्लस प्लस 3 AgCl। तो जो AgCl के मोल होंगे वो हमारे कितने होंगे? 3। अब हमें हेलोल्केन्स SN2 बेटा जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? आयोडीन की। तो इसका आंसर हो जाएगा CH3CH2I, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर जो है फिनोल OH NaOH के साथ देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो मीन्स आपका एसिडिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिनोल विद कंसंट्रेटेड HNO3, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे इसको तो फिनोल HNO3 के साथ NO2 मीन्स पिक्रिक एसिड देता है आपको। अगर यहीं पर आप CH2 लगा देते तब इसका आंसर हो जाता ऑर्थोनाइट्रो फिनोल। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम देखो, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा? ये आपका ये हुआ, और ये एनिलीनियम मीन्स NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर SO3H मीन्स H यहाँ चला गया ऊपर तो इस पर आ जाएगा निगेटिव। अब हमने इसको हीट करा, हीट करने पर क्या होगा? ये जो आयंस थे जो चेंज हुए थे वो आपके ज्यूपिटर आयन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा NH2 और SO3H मीन्स आपका इस सल्फेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद कौन सा फाउल स्मेल नहीं देगा? आइसोसाइनाइड। देखो आइसोसाइनाइड जो बनाते हैं वो 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, ठीक है। अब ये 1 डिग्री है देगा, ये आपका 1 डिग्री है देगा, एनिलीन भी 1 डिग्री है देगा, लेकिन ये 3 डिग्री है तो ये नहीं देगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विटामिन B1 की कमी से जो डिसीज होती है वो होती है बेरी। इसके बाद बच्चों असर्शन रीजन की बात कर लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, ये OH होता है और यहाँ पर NO2, तो यहाँ पर ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जब सेम कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके बाद है एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा और ऊपर वाले का भी ए हो जाएगा। नीचे फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक। हाँ, क्योंकि जिंक में जो होगा इसके पास 4s2 3d10 होगा और यहाँ पर जो होगा 4s1 3d10 होगा। तो जहां पर आपके यहाँ पर जो S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पेयर्ड है, पेयर्ड में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू N, तो ये बात सही है। जिंक इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इससे यहाँ से कहीं तक भी रिलेट नहीं करता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। विटामिन C कैन नॉट बी स्टोर्ड अवर बॉडी। देखो स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी को फैट सोल्यूबल होती है, तो इसमें स्टोर हो सकता है KEDA, विटामिन KEDA मीन्स विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। तो विटामिन C जो होती है वो वाटर सोल्यूबल होता है, हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकती। तो ये क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है और एक्सक्रीटेड इन यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये थे इसके एमसीक्यू और आगे अब सेक्शन बी सोल्व